अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आप में से अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इस बार रिजल्ट कैसे चेक करें, क्योंकि रिजल्ट चेक करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले ऐसे होता था कि आप वेबसाइट पे जाते थे, वहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन में जाकर अपने रिजल्ट चेक करते थे, रिजल्ट का पता चल जाता था। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया। अब आपका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड वो आपने लगाना है, CMS वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर जाकर आपने अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। अब ये यूज़र नेम कैसे क्रिएट करना है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, वो मैं आपको अभी और इसी वक्त इसी वीडियो में बता देता हूँ। और उसके बाद हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ पर जो है हम इसको मुकम्मल प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। सो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर लेना है, ताकि नमकबार ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। सो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका यूज़र नेम होता है, ठीक है। ऊपर यूज़र नेम में आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नीचे जो पासवर्ड है उसमें आपने अपने जो नाम के जो आखिरी 2 डिजिट हैं, यानी कि जैसे मेरा नाम उबैद है तो ID जो है ये मेरे नेम के जो है आखिरी 2 डिजिट हैं, ठीक है। पहले ये लगाने, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के आखिरी जो 4 अंक हैं आपके पास, कोई भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6 कोई भी हो सकते हैं, वो आपने साथ लगाने हैं। उसके बाद आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये आपका पासवर्ड हो गया, ठीक है। अगर आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं भी मिला तो ये आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है। आप इसके ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे मुकम्मल डेटा शो हो जाएगा रिजल्ट का। वो मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको मुकम्मल प्रोसेस भी बताता हूँ। सो आइए जी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, मैंने एक रिजल्ट ओपन किया हुआ है जो कि आप लोगों के सामने। और इस बार जो रिजल्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। क्योंकि पहले जो है हम यहाँ पर आकर अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर लेते थे, यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आते थे और यहाँ पे आके हम रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ये जो आपको एग्जामिनेशन वाला सेक्शन नजर आ रहा है और यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते थे और उसके बाद यहाँ पे हम अपना रिजल्ट आराम से चेक कर लेते थे, यहाँ पे रोल नंबर लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पे देखें मैट्रिक और FA का रिजल्ट आया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अब आपने रिजल्ट कहाँ से चेक करना होगा? अब आपने अपना रिजल्ट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे जाकर चेक करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर अगर आप आएंगे और आप आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड देंगे, उसके बाद आपको अपना जो रिजल्ट है वो शो होगा। अब ये यूजर नेम एंड पासवर्ड कैसे मिलेगा? सर हमें तो हमारा रोल नंबर भी हमें नहीं याद। तो अगर आपको रोल नंबर का भी नहीं पता, रजिस्ट्रेशन का भी नहीं पता, यूजर नेम एंड पासवर्ड का भी नहीं पता, तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे अपना यूजर नेम, यूजर ID और पासवर्ड लगाना होता है। मैं इस वीडियो में मुकम्मल आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। जो स्टूडेंट परेशान है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पे जो है यूजर ID हम खुद से क्रिएट करना सीखेंगे। हर स्टूडेंट अपना यूजर ID खुद बनाएगा, मैं ऐसा आपको तरीका बताऊंगा, अभी बताता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड भी आप खुद से बनाएंगे और लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मुकम्मल आपका डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के अलावा भी बहुत सारा डेटा आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसमें आपके पास बुक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन होगी, एडमिशन कन्फर्मेशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी और भी आपके मुकम्मल डिटेल जो है वहाँ पे मौजूद होगी कि आपने कब एडमिशन लिया था, आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, सब चीज़ें वहाँ पे लिखी होंगी। तो आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आपने अलमुकबाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, नीचे ये आपके पास एडमिशन कन्फर्मेशन वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई है तो फिर आप बेशक यहाँ पे ना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम किस लिए आते हैं। यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपने अपना रोल नंबर लिखना है। मैंने आपको बताया अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप आए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें। सर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, चालान नंबर तो होगा। चालान नंबर वो होता है जो जब आप अपने फीस जमा करवाते हैं वो उसके ऊपर जो रसीद होती है उसके ऊपर चालान नंबर लिखा होता है, वो तो हर किसी के पास होता है, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास रोल नंबर है, मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप वो लिखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। चला मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ जी तो यहाँ पे मुझे एक रोल नंबर मिल गया, मैंने यही लिख दिया। अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिख सकते हैं, चालान नंबर भी लिख सकते हैं, यही डेटा आपके पास शो होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे डेटा आ गया। डेटा आने के बाद आपके पास यहाँ पे ये जो नाम है, नाम के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, आपने जो है ये 2 पेपर्स के जो है यहाँ पे वो दिए थे, ठीक है, एग्जाम दिए थे, तो यहाँ पे आपके पास 2 का जो है रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने नाम को नोट कर लेना है, सही है। अगर आप अपना चालान नंबर लिखेंगे तब भी आपके पास यही डेटा शो होगा। अब यहाँ पे आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और मैं यहाँ पे नोटपैड पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने अपने पास नोट कर लिया, ये आपका यूजर नेम है, ठीक है। और पासवर्ड जो है वो आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका नाम है, नाम के आखिरी 2 डिजिट जो है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ, ये AN हो गया। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके जो लास्ट 4 डिजिट है इसको भी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। यहाँ पे ये जो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपका यूजर ID हो गया
और ये जो आपके पास AN आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट और ये जो आखिरी 4 डिजिट मेरे पास आ गए हैं, लास्ट 4, ये आपके पास रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट हो गए। ये 6 डिजिट का आपका पासवर्ड बन गया। अब आपने करना ये कि यहाँ पर आ जाना है दोबारा से इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मैं आपको ले चलता हूँ। अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप है तो इससे आगे आपका प्रोसेस शुरू हो गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आ जाना है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। नीचे जो आपके पास है सेकंड वाला एनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास यहाँ से यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाता है, जो कि आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपसे जो है यूजर आईडी पूछी जाती है और पासवर्ड पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी ने आपको ये भेजा भी होगा यूजर आईडी और पासवर्ड, अगर नहीं भी भेजा तो मैंने आपको अभी बता भी दिया है। यहाँ से इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लाकर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये जी पेस्ट का बटन, अगर पेस्ट भी कर सकते हैं आप, अगर पेस्ट नहीं कर सकते तो लिख लें अपने पास। ठीक है, कॉपी पे नोट कर लें और फिर जो है आप वहाँ से देख के यहाँ पे लिख लें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी किया, पेस्ट कर दिया जी। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये इनेबल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे साइन इन का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास मुकम्मल जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड मेरे पास आ गया। यहाँ पे अगर आपके पास सेव का बटन आता है तो आप यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं अपने पासवर्ड वगैरह को। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे डोंट सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, वो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनको हम जो है बाकी वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको समझ नहीं आती तो नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह ये सारे जो है मैं आपको एक वीडियो में मुकम्मल वीडियो में जो है ये समझा दूंगा। लेकिन अब हम यहाँ पे रिजल्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे आपने एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो आपके पास ये जी छोटा सा रिव्यू ग्रेड का बटन है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके ग्रेड जो है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैंने अभी जो है यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन का बताया था। यहाँ पे देखें आपका एक पेपर था इस्लामियात का और दूसरा था पाकिस्तान स्टडी का। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक आगे आपके पास इस्लामियात का, दूसरा आगे पाकिस्तान स्टडी का। सही है, अब यहाँ पे आपका मुकम्मल डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर अगर आप देखें नाम वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास ये पासवर्ड सॉरी यहाँ पे आपका जो मुकम्मल रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे आपका कोर्स का कोड होगा, कोर्स कोड होंगे और यहाँ पे आपके जो है टाइटल यानी कि बुक के नेम लिखे होंगे और यहाँ पे आपके क्रेडिट हॉर्स लिखे होंगे। ये 6 आवर्स का जो है यहाँ पे ये पेपर था और यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स लिखे हुए हैं 67 मार्क्स हैं और ये 56 मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका C ग्रेड बनता है और इसका B ग्रेड बनता है और ये दोनों पास हैं। अगर यहाँ पे रीअपियर लिखा हुआ है RE लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये कि आपका पेपर रीअपियर में चला गया है। ठीक है, अगर पास लिखा हुआ है तो आपका पेपर पास है, फेल लिखा हुआ है तो आपका पेपर फिर फेल है, यानी कि वो आपने दोबारा एडमिशन करवाना होगा उसका। सही है, इस तरह से जो आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर इसके अलावा यहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो इस तरह से जो है आपने अपना रिजल्ट चेक करना है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे मसला आ रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड में या कोई और मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो इस वीडियो को भी दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी इन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।